Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Pro Mathematics once again. Students, हम आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 का सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था. सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. There are three methods. There are three methods to solve a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं. मेथड नंबर 1, फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन, या इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं स्प्लिटिंग मेथड. शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो स्प्लिटिंग मेथड. नंबर 2, सेकंड नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर. मेथड नंबर 3, क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला. We will discuss each method one by one, not only in one lecture. हर एक को एक एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं. फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग मेथड. मेथड नंबर 1, फैक्टराइजेशन और या स्प्लिटिंग मेथड. स्प्लिटिंग मेथड. स्प्लिटिंग मेथड. इस मेथड में स्टेप नंबर 1, जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन फैक्टराइजेशन मेथड. स्टेप नंबर 1, राइट a quadratic equation in standard form. सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज वी हैव एन इक्वेशन ax का स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. Let's suppose we have this equation. This is the quadratic equation and it is already in the standard form. Now step number 2, इसमें हमने क्या करना है, to find two numbers such that R and S. Two numbers R and S such that R plus S is equal to A multiplied by is equal to B, and R multiplied by S is equal to A multiplied by C. हमने कौन सा स्टेप नंबर 2 क्या करना है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे कि जिनका सम लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए और जिनका प्रोडक्ट
कांस्टेंट टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म की कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ जाए, whose sum is equal to the coefficient of the linear term and whose product is equal to the product of constant term and quadratic term. To factorize into, to factorize, ये factorize कर ले उसको, factorize into linear factor, ये इसको quadratic term को किस चीज में factorize करेगा? Quadratic into linear term, linear terms में factorize करेगा. They step factorize the quadratic equation into linear terms, linear factors और linear terms, sorry linear factors में करेगा, linear factors. ये बात याद रखे स्टूडेंट्स, टर्म और फैक्टर्स में काफी डिफरेंस है. टर्म्स जो कि एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस के जरिए एक दूसरे से जुदा हो, when the variables and constants or variables और कांस्टेंट्स दोनों, या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, या दोनों कांस्टेंट्स हो सकते हैं. सो इफ दे आर सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइन देन दे आर कॉल्ड टर्म, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन साइन एंड डिवीजन साइन देन दे आर कॉल्ड फैक्टर्स. अगर वो प्लस या माइनस साइन के जरिए जुदा हो एक दूसरे से, जिस तरह इसमें प्लस या माइनस के जरिए, उसे हम टर्म कहते हैं. अब इसमें फैक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल ax² अगर हम लिख ले तो इसमें a जो है a वो कोएफिशिएंट तो है, लेकिन इसको हम फैक्टर कहते हैं और इसको हम दूसरा फैक्टर कहते हैं, लेकिन इसको कोएफिशिएंट. या अगर मैं इस तरह लिख लूं x+1 मल्टीप्लाइड बाई x² -1, दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स. अब इस फैक्टर में कितने टर्म है? पहले फैक्टर में 2 टर्म्स इन्वॉल्व है और दूसरे में भी 2 टर्म्स इन्वॉल्व है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल 3x² -6x इज इक्वल टू x+20. फॉर एग्जाम्पल factorize the quadratic equation 3x का स्क्वायर -6x is equal to x +20. स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे हमेशा 0 होता है. सो 3x² -6x -x -20 is equal to 0. So 3x² -7x -6x -x is equal to -7x and -20 is equal to 0. अब हम क्या करेंगे? Now multiplied -20 with the 3. -20 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, so this become -60 and -60 x² इंक्लूडेड है तो x² डाल दो एंड -7. अब हमने 2 ऐसे डिजिट्स को तलाश करना है या 2 ऐसे नंबर्स को जिनके साथ वेरिएबल कौन सा हो. वेरिएबल उनमें x इन्वॉल्व हो, दोनों में x इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहां पे इक्वेशन में x इन्वॉल्व है तो दोनों में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? x इन्वॉल्व होना चाहिए. हम 2 ऐसे डिजिट्स तलाश करेंगे कि जिनका प्रोडक्ट -60 बन जाए और जिनका सम -7 बन जाए. जिनका प्रोडक्ट -60 और जिनका सम -7 बन जाए. तो वी विल सर्च 2 डिजिट्स whose product become -60 and whose sum become -7. जिनका सम क्या बन जाए? -7 बन जाए. अगर हम फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई कर लें 12 को 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 12 5s are 60. अब यहां पे मैंने प्लस साइन डाला हुआ है तो 12 + 5 इससे तो 17 आएगा. हमने अब ये डालना है कि माइनस साइन किसके साथ डालें. अगर हम माइनस साइन 12 के साथ डाल दें तो 12 - 7 दिस बिकम -5. माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस
12 5s are 60. Similarly, minus 12 plus pi of x, it become minus 7x. So we have the two numbers minus 12 and pi of x. मैंने क्यों डाल दिया? क्योंकि वेरिएबल x यूज हुआ है. अगर आप x ना भी डाल दो तो यहां पे हमने कौन सा दो ऐसे डिजिट्स तलाश करने हैं जिनके प्रोडक्ट से बन जाए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म का प्रोडक्ट. सिमिलरली जिनका एडिशन अगर हम करें, एडिशन से क्या बन जाए? एडिशन से बन जाए -7 यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म. सो दिस बिकम 3x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x, सॉरी प्लस 5x था, -20 इज इक्वल टू 0. वेरिएबल x यूज हुआ है तो वेरिएबल हम x डालेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल हम चलेंगे. अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट, इसमें से हम क्या कॉमन ले लें? सो इसमें से हम 3 और x कॉमन लेंगे. इट बिकम x माइनस 3 4s are 12. इसमें से हम लेंगे 5 कॉमन. सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर आपके पास इफ यू हैव, अगर आपके पास लीनियर फैक्टर्स जिस तरह x माइनस 4 है, ये दोनों अगर सेम ना आए, x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद, तो इट मींस दैट यूर लीनियर फैक्टर्स और यूर डिजिट्स आर रॉन्ग. इसका मतलब यह है कि आपके डिजिट्स आपने रॉन्ग तलाश की है. सो फिर दोबारा आपको सर्च करना पड़ेगा. यहां से आपको पता चल जाता है कि आप स्टेप सही ले रहे हो या सही नहीं ले रहे हो. अगर x माइनस 4 दोनों में फैक्टर कॉमन सेम आ जाए तो इट मींस दैट यू आर राइट, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग. फिर आप क्या हो? फिर आप रॉन्ग हो. अगर आपने स्टेप सही लिया हुआ है तो इट मींस दैट यू आर राइट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस बिकम x माइनस 4. हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे? x माइनस 4 कॉमन ले लो. x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या बन जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक बात मैं बताता चलूं, अगर a मल्टीप्लाइड बाई b 0 के बराबर हो तो इसमें 3 कंडीशंस है, लेकिन यहां पे हम एक कंडीशंस पढ़ेंगे. इसमें कौन कौन सी 3 कंडीशंस है वो चलो वो डिस्कस नहीं कर लेते, लेकिन एक कंडीशन सी याद रखिए कि या तो a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा. लेकिन इसमें बजाहिर 3 कंडीशंस हैं. ये कंडीशंस हम डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन में, कि या तो a 0 के बराबर होगा या b इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा कंडीशन क्या होगा? या a 0 के बराबर होगा, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0. या तो a 0 के बराबर होगा, b 0 के बराबर नहीं होगा, या b 0 के बराबर होगा, b इज इक्वल टू 0 तो a 0 के बराबर नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन हम कौन सा कंडीशन डिस्कस कर लेंगे? अगर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0, इफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, या a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा. सो वी कैन राइट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और या 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम x इज इक्वल टू प्लस 4 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, और 3x प्लस 5, 3x is equal to minus 5. So divide both side by 3, minus 5 divided by 3. This is the your answer. So the solution set में क्या आएगा? Solution set become 4 comma minus 5 divided by 3. This is the solution set. आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, क्या आया, ये रॉन्ग है या क्लियर ठीक है. ओरिजिनल इक्वेशन को हम उठा लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए.
एंड ऑल्सो इफ अगर हमसे ये कहा जाए वेरीफाई योर आंसर, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर ले, सो इट बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 का होल स्क्वायर minus 6 multiplied by 4 is equal to 4 plus 20. So it become 3 multiplied by 16 minus 6 4s are 24 is equal to 24. So this become 3 6 are 18, 3 1s are 3, 9 minus, sorry, 3 1s are 3, 4 minus 24 is equal to 24. So 24 is equal to 24. The value of equation, the value of x is equal to 4 satisfied the equation. इसी तरह हम x की जगह पे -5 डिवाइड बाई 3 पुट करेंगे तो वो भी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इट मींस दैट योर आंसर इज रॉन्ग. इसका मतलब यह है कि आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है. So students, I hope you got it. फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं. सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. उसके बाद स्टेप नंबर 2, हम दो ऐसे नंबर्स को तलाश कर लेंगे कि जिनके सम से कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म आ जाए और जिनके प्रोडक्ट से क्वाड्रेटिक टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट किया हुआ है वो आ जाए. So after that we factorize the equation into linear factors. जिस तरह हमने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर हमने दो ऐसे डिजिट्स तलाश किए, इन दोनों डिजिट्स के साथ वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, x होना चाहिए. वो डिजिट्स तलाश करने के बाद कि उनका सम -7 आ जाए और उनका प्रोडक्ट -20 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाए. -20 मल्टीप्लाइड बाई 3 करने के बाद -60 आया था, यानी -60 आ जाए. तो वो करने के बाद हमने पहले दो पेयर से एक कॉमन ले लिया और दूसरे दो पेयर से अगेन कॉमन लेने के बाद हमने एक वेक्टर को कॉमन किया. आफ्टर दैट हमने ये हासिल किया कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0. जब a और b का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो इसका मतलब यह है कि आइदर या a तो 0 के बराबर है या b 0 के बराबर है. सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट